नमस्कार, एम ऑफ लर्निंग में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ संस्कृत प्यूषम कक्षा 7 की पुस्तक से चतुर्थ पाठ यानी कि पाठ 4। इसका शीर्षक है अतिलोभो न कर्तव्यः। यह पाठ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। वहाँ पर इस पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद आपको समझाया गया है। अब मैं आपको इसके अभ्यास प्रश्न कराने वाली हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका एक वाक्येन उत्तर, यानी कि आपको वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला आपका आ जाता है मायादासः का आसीत्। मायादास कौन था? उत्तर हुआ मायादासः नृपः आसीत्। मायादास एक राजा था। अगला प्रश्न आता है आपका मायादासः किम अयाचत। मायादास ने क्या मांगा? उत्तर है मायादासः अयाचत। मायादास ने मांगा मया स्पृश्यमानः पदार्थः सौवर्णः भवन्तु इति, अर्थात मेरे द्वारा स्पर्श किए हुए पदार्थ जो हैं वह सोना हो जाए। मैं किसी भी पदार्थ को हाथ लगाऊं तो वह सोना बन जाए। अगला है आपका अभीष्टम वरम वरय इति का अवदत्। मन चाहा वरदान मांगो, ऐसा किसने कहा था? तो उत्तर हुआ यह कहा था मुनि ने, यानी कि जो ऋषि आए थे दरबार में, उन्होंने यह वाक्य कहा था। अब अपना तीसरा आता है हंतः कुमारी स्वर्ण प्रतिमा सज्जातः इदम वाक्यम के अवदत्, यानी कि कुमारी स्वर्ण की प्रतिमा हो गई है। यह वाक्य किसने कहा था? तो यह वाक्य आपका कहा था मायादासः अवदत्, यानी कि मायादास ने यह वाक्य कहा था। अगला है किम दुखस्य कारणम। दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण क्या होता है? लोभ। लोभ ही दुख का कारण है। अगला है उदाहरणानुसारम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी कि ये उन्होंने उदाहरण किताबों में आपको दे दिया है, उसके अनुसार से आपको ये सारे के सारे करने हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ संधि पद दिया हुआ है, उसके बाद संधि विच्छेद, उसके बाद पूर्व पद से अंतिम वर्ण और अंतिम पद से पूर्व वर्ण, उसके बाद दोनों से मिलकर के जो संधि बनी है वो उन्होंने यहाँ पर आपको दिखाई है। संधि विच्छेद क्या होता है? इस शब्द को जब हम टुकड़ों में करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद होती है। साधु उक्तम, यह किन दो शब्दों से मिलकर बना है? साधु प्लस उक्तम, यानी कि ये जो पूर्व पद है वो क्या हुआ? इसका आखिरी पद पहले वाले का, और अंतिम पद कौन सा हुआ? इसका पहला पद, यानी कि यहाँ भी छोटा ऊ है और यहाँ पर भी छोटा ऊ है। तो जब छोटा ऊ और छोटा ऊ आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? बड़ा ऊ। इसीलिए यहाँ पर जो है ये आपका बड़ा ऊ की मात्रा आई है। अब हम अगला देखते हैं सुंदराणी मानी। तो यह किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सुंदराणी और ईमानी। यहाँ पर आपका अंतिम वर्ण क्या है? ये देखिए मात्रा यहाँ पर लगी हुई है ई की। कौन सी ई की? छोटी ई की। और यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि छोटी ई है। तो इसीलिए जब ई और ई आपका मिल जाता है तो वो बड़ी ई बन जाता है, जैसा कि यहाँ पर अणा की मात्रा में बन गया है। अगला है चावदत। च प्लस अवदत। यहाँ पर आपका कोई भी मात्रा नहीं है तो किसकी मात्रा आएगी? छोटे आ की। और यहाँ पर छोटा आ है तो ये छोटा आ। जब छोटा और छोटा आपस में मिलते हैं तो फिर बनता है बड़ा आ। इसी तरीके के आपके अगले दो शब्द हैं शोकेनोच्चय, यानी शोकेन प्लस उच्चय, अ और उ यहाँ पर मिला है तो छोटा उ बन गया। अब है सत्कारेण तोष्यत। सत्कारेण अतोष्यत, अ और अ जब मिलता है तो आ बनता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी सारी संधियां हो जाती हैं। अगला आता है आपका संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी कि आपको अनुवाद करना है। हिंदी भाषा का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो पहला वाक्य इन्होंने क्या दे दिया? उसका नाम केशव था। तो इसका आपका संस्कृत अनुवाद होता है तस्य नामः केशवः आसीत्। अगला है आपका उसके पिता का नाम रामदास था। तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या हुआ?
तस्य पितुः नाम रामदासः आसीत्। अगला है उसकी माता का नाम माया देवी था। इसका अनुवाद क्या होगा? तस्य मातुः नाम माया देवी आसीत्। आगे है एक बार वह बाजार गया। इसका अनुवाद होता है एकदा सः आपणं गतः। अगला है वहाँ वह अपने मित्र से मिला। इसका अनुवाद क्या होता है बच्चों? तत्र सः स्वमित्रेण सह अमिलित। आगे आता है आपका मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी आपको ये वाक्य पूरे करने हैं। तो पहला आपका वाक्य है मुनिः अवदत् अभीष्टं वरम। तो क्या मांगा था? वरदान। स भूपति वरम अयाचत। तेन स्पष्टानि वस्तुनि सद्ध एव संवर्णानि जातानि। तेन स्पृष्टा मंजरी स्वर्णमयी जाता। मायादासः उद्यानात् जलम आनयत्।